कि जब हम रात को सोते थे तो गली से बिल्कुल घोड़े की आवाज जाती थी पूरे बैंड के साथ, तो सिर्फ आवाज सुनाई देती थी। हेलो जी, नमस्ते। वेलकम बैक टू आवर चैनल द जर्नी अनफोल्ड्स। द जर्नी अनफोल्ड्स में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि हमारे चैनल पे हम आपको लैंसडाउन की अनटोल्ड स्टोरीज़ के बारे में बता रहे हैं और उसी को हम इस आने वाले व्लॉग में आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। तो बने रहिए हमारे साथ अनटोल्ड स्टोरीज़ के साथ। कि लहजों में बोला जाता है कि एक सरकटा भूत घूम रहा है। अगर वो देखा जाए तो जैसे कि आपको कंटेंट है जो यूट्यूब वगैरह में दुनिया भर का मिल जाएगा कि भाई सरकटा भूत लहजों के अंदर घूमता है, वो पूरे घोड़े में चक्कर मारता है, ये सब चीजें। तो ये सिर्फ एक भूत है, ऐसा मतलब कहा गया है कि सिर्फ ये भूत है। बट अगर हम इसके पीछे जाते हैं, इसके अगर हम हिस्ट्री में अफसर थे लेफ्टिनेंट वार्डर, तो वार्डर क्या थे कि मतलब बहुत डेडिकेटेड थे अपने ड्यूटी को लेके। तो जब उस समय वॉर हुआ था, आपका फर्स्ट सेकंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे हुआ था, तो ये मिसिंग इन एक्शन थे। इनका कुछ अता पता नहीं था ये कहाँ गायब हो ये कहाँ गायब हुए, कहाँ गए, कुछ मतलब इनका कुछ बॉडी, डेड बॉडी कुछ नहीं मिली थी। बट कुछ टाइम बाद जब देखा गया कि ड्यूटी के दौरान ये पूरा मतलब घूम रहे हैं और पूरा मतलब जो ड्यूटी नहीं कर रहा उसके थप्पड़ भी पड़े। जिसके मतलब अगर आप रेजिमेंट के अंदर, हमारी जो गढ़वाल रेजिमेंट है, अगर आप उसके अंदर जाते हो तो जो पुराने लोग हैं वो इस चीज का आज ही मतलब ब्रीफ इंफॉर्मेशन दे सकते हैं कि हम इतने बजे जसन गेट पे जहाँ से आप आए हो, रोड के किनारे जो हमने आर्मी वाले देखे होंगे, वो वहाँ पे ड्यूटी करते करते अगर उनकी आंख लग गई तो उनके वाकई में थप्पड़ पड़े। ये एक रियलिटी की स्टोरी है। तो ये एक होता है कि एक डेडिकेशन होता है, हर आर्मी पर्सन के अंदर होता है। और अगर आप देखा जाए तो जसवंत सिंह रावत है, आज भी मतलब उनका जो आत्मा है वो आज भी अमर है बिल्कुल। उनके मंदिर पे उनकी जो ड्रेस है मॉर्निंग में प्रेस होती है। ये वहाँ ऊपर है ना, उधर अरुणाचल प्रदेश साइड पे। जी, ये नूरानांग का जो वॉर हुआ था 1962, तो उसमें इन्होंने 72 आवर्स चाइना और हमारे बीच में। हाँ, इंडो चाइना वॉर था, 1962 का था ये वॉर। हाँ। तो इस पे उन्होंने नूरानांग की से वॉर कहा जाता है। तो उस वॉर पे इन्होंने 72 अकेले मतलब इन्होंने पूरा आर्मी को रोका था। तो उस टाइम पे जो उस समय चाइना की आर्मी थी, उन्होंने विद रिस्पेक्ट इनका सर आपका ये गढ़वाल रेजिमेंट को दिया था। मतलब ब्रिटिश उस समय जो ये आर्मी थी, तो उस समय इन्होंने आपका मतलब बिल्कुल मतलब तरीके से इनका मतलब जो सर था वो सर बिल्कुल इनको रिप्रेजेंट करा था। तो एक ये बहुत प्राउड मोमेंट था। और आज भी मतलब वहाँ पे इनकी आत्मा बिल्कुल जिंदा है। डेली सुबह इनकी वर्दी में प्रेस होता है, प्रेस होने के बाद उसको एज इट इज रखा जाता है। जब आप शाम को देखोगे तो धूल मिट्टी के अंदर पूरा सनी होते हैं। हाँ जी। और आज भी मतलब इनकी जो रैंक है वो बढ़ रही है। हाँ, वो मैंने भी सुना है। बट बिल्कुल सही कह रहे हो आप। और तो ये मतलब एक आप कह सकते हो कि वाकई में हिंदुस्तानियों के तो भूत होते हैं, अंग्रेजों वाला भूत पहली बार सुन रहे हैं। अंग्रेज है। इसमें एक लेडीज भी है, मैं उसका नाम भूल रहा हूँ। तो वो भी बोला जाता है कि चर्च है, चर्च में वो डेली मतलब उसका मूवमेंट रहता था। मॉर्निंग में रेड ड्रेस में वो जाती है और गूगल वगैरह में भी इसका कंटेक्ट अवेलेबल है। अच्छा। हाँ, कि वो चर्च तक जाती है और फिर वहाँ से वो वापस आती है। तो वो भी देखा गया है, जो पुराने लोग, जो हमारे पुराने लोग हैं, अच्छा, तो उनके द्वारा मतलब ये बताया गया कि वाकई में बहुत लोगों ने ऐसा देखा है। तो वो चीज भी उस टाइम पे थी। अच्छा, अभी नहीं है। अभी तो देखो हमने तो नहीं देखा है ऐसा कुछ। हमारे जब से हमने मतलब यहाँ पे जब से पैदा हुए तब से मतलब हमने कुछ ऐसा कभी फील नहीं करा है। बाकी ये है कि हॉन्टेड प्लेस है, काफी था लहजों में एक टाइम पे। तो उस टाइम पे बोलते थे कि यहाँ पे अंग्रेजों के पीर चलते थे घोड़े में। तो कुछ बहुत अच्छे पीर होते थे, कुछ गलत पीर होते थे। तो इनकी एक मजार भी बनाई हुई है। तो उस मजार में आज भी अगर जैसे ऐसा कुछ इंसिडेंट किसी के साथ होता है तो वहाँ पे चादर चढ़ा के और लौंग वगैरह चढ़ा के वो चीज छोड़ देती है। तो आज भी वो चीज जिंदा है यहाँ पे। तो इन चीजों में भी लहजोन का एक बहुत बड़ा इतिहास है कि भाई लहजोन में ये सब पीर ऐसे घूमते अपने टोलियों के साथ बिल्कुल घोड़े में। अगर मैं जब अपनी दादी से स्टोरी सुनता था तो मेरी दादी अपने टाइम की स्टोरी बताती, तो ये रियलिटी की स्टोरी थी। आज भी जो लोग हैं यहाँ पे, जो ये एरिया है आर्मी का ऊपर का एरिया है, ये पूरा इन चीजों से प्रोन है बिल्कुल। मतलब पीरों के एरिया से पूरा प्रोन है। आज भी यहाँ पे बंदा अपनी ड्यूटी के दौरान थोड़ा सा मतलब ये चीजें उसको कर देती है, मतलब टच कर देती है। तो उसके बाद क्या होता है कि थोड़ा इनका बिहेवियर चेंज हो जाता है। जो उस टाइम पे मतलब एक रात सही सिगरेट वगैरह पीने का, तो लोग समझ जाते हैं कि इनका पीर लगा। तो उसके बाद उस बंदे से यहाँ पे पीर बाबा की बहुत बड़ी मजार है।
तो उस मजार पे चादर चढ़ाई जाती है और धूप जलाई जाती है, तो उसके बाद वो बिल्कुल छोड़ देते हैं एजुकेशन में, तो ऐसा कोई नुकसान भी नहीं देते हैं, तो वो चीज़ भी यहाँ पे है। और अगर सेकंड थिंग देखी जाए तो आपका यहाँ पे गब्बर सिंह नेगी का मेमोरियल है, विक्टोरिया क्रॉस होल्डर है, जिन्होंने आपका ये वर्ल्ड वॉर, ये फर्स्ट सेकंड वर्ल्ड वॉर में उन्होंने लड़ाई लड़ी है जर्मन के अगेंस्ट, ठीक है, फ्रांस की तरफ से लड़ी थी। तो ये फेस्टुबर्ड में और न्यू शेपल में लड़ाई हुई थी, तो इन लड़ाई में इन्होंने मतलब आपसी मुठभेड़ करी थी। तो उसमें 2 विक्टोरिया क्रॉस होल्डर थे, एक था आपका दरवान सिंह नेगी और एक था गब्बर सिंह नेगी। तो आपने जो म्यूजियम देखा है, म्यूजियम का नाम है दरवान सिंह संग्रहालय, तो ये म्यूजियम उनको डेडिकेटेड किया गया है, रिप्रेजेंट करा गया है। और जो गब्बर सिंह नेगी है, तो ये था विक्टोरिया क्रॉस होल्डर थे, और इन्होंने मतलब आपसी मुठभेड़ में इन्होंने जब लड़ाइयाँ लड़ी थी वहाँ पे, तो इनका ब्रेव परफॉर्मेंस देख के जो फ्रांस के जो गवर्नमेंट थी, एडमिनिस्ट्रेशन था, उन्होंने इनकी पूरी एक ब्रॉन्ज की पूरी एक मूर्ति बना के फ्रांस से इंडिया भेजी थी, जो उस समय कार्गोस के थ्रू आई थी। और वो नजियाबाद के बाद उस समय ऐसा कुछ ट्रांसपोर्ट तो था नहीं, और जो ट्रेन थी, रेलवे आपका जो ट्रेन थी, वो ट्रेन भी कोटद्वार तक उस समय थी नहीं, तो उस समय कुछ ऐसे रास्ते गाड़ी गुड़ियाँ चलती नहीं थी, तो वो मूर्ति बाय ट्रेन नजियाबाद तक आई। नजियाबाद से वो 3 बैलगाड़ियों में लहजूम पहुंची है, और उसके बाद उसको वहाँ पे बिल्कुल हैंग किया गया, बिल्कुल लगाया गया। और जो उसके नीचे का मार्बल है ना ग्रीन कलर का, वो विक्टोरिया क्रॉस मेमोरियल में आज भी मतलब है। तो एक ये भी मतलब हमारे लिए बहुत बड़ी मतलब प्राउड की बात है कि अभी रिसेंटली मोदी जी को फ्रांस के डिफेंस मिनिस्टर ने एक पूरा मतलब स्टैचू टाइप का मतलब पूरा एक इनका स्टैचू दिया है, अभी रिसेंटली दिया है। आई थिंक मेरे हिसाब से 2014 में भी दिया था, और अभी मतलब वो यही रिप्रेजेंट करते हैं इंडिया को, क्योंकि ये एक इंडिया के लिए बहुत प्राउड का मोमेंट था कि इंटरनेशनल लेवल पे इनको इतना बड़ा फेम मिल रहा है। पर आज यहाँ जो टूरिस्ट आता ना, आप उससे पूछ लो कि भाई गब्बर सिंह नेगी कौन है, कुछ नहीं पता होगा कोई फौजी, बट अगर आप इंटरनेशनल लेवल पे देखो ना, तो फ्रांस के अगर आपने किसी के फ्रांस से पूरा स्टैचू यहाँ पे आया है इंडिया में, तो ये इस चीज की इन्फॉर्मेशन खुद लोकल वालों को नहीं पता कि ये जो आप स्टैचू देख रहे हो फ्रांस से आ रहा है। बट अगर आप इसके डीप रिसर्च में जाओगे, इसको पढ़ोगे इसके बारे में, तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ ये जो स्टैचू वाकई में फ्रांस से है। और आज भी अभी रिसेंटली फ्रांस में खुदाई हुई थी कुछ आपका न्यू शेपल में, तो वहाँ पे गढ़वाल रेजिमेंट के जो लोगोज होते हैं ना, यहाँ पे बैच होते हैं, वो मिले वहाँ पे। तो उससे ये भी पता चला कि भाई उस टाइम पे अगर आज वो पूरा बोलते हैं कि अगर आज वहाँ पे इमारतें हटाई जाए, तो पूरी गढ़वाल रेजिमेंट की पूरी मतलब गढ़वाल रेजिमेंट की जितनी जो मतलब पूरा उस टाइम का भी ये मान कर चलो कि जो इमारतें वहाँ पे बनी हुई, अगर आज वो खुदी जाए, तो वहाँ गढ़वाल रेजिमेंट की इतनी डेड बॉडी सोल्जर है वहाँ पे, जो उस टाइम इंडिया से हमारे यहाँ से वहाँ लड़ने गए थे, लैंसडाउन से फ्रांस गए थे लड़ने, ब्रिटिश आर्मी में। हाँ, इसका इतना बड़ा मतलब बहुत बड़ा इतिहास है। फ्रांस गए थे ब्रिटिश आर्मी में, फ्रांस से लड़ाई हो रही थी ना, ब्रिटेन लड़ रहा था यूरोप में, फ्रांस और जर्मन के अगेंस्ट। अगर आज भी मतलब जो आपका न्यू शेपल है फ्रांस के अंदर, अगर वहाँ भी जो अभी खुदाई हुई थी, तो वहाँ पे मतलब इस चीज के अफसेस मिले थे कि उस टाइम पे जो गढ़वाल रेजिमेंट के बैचेस थे, वहाँ पे मेडल्स थे, वो मेडल्स जमीन के अंदर से निकले हैं। तो वो फिर उसके बाद यहाँ पे मतलब दिए, तो वो भी काफी मीडिया में थोड़ा हाईलाइट भी होता। तो ये भी एक मतलब हमारे लिए प्राउड का मोमेंट था। ब्रिटिश मतलब उस समय तो खैर ब्रिटिश आर्मी थी, बट अब इंडियन आर्मी के लिए वाकई में प्राउड का मोमेंट था। तो इसलिए मतलब ये मतलब जो हमारी आर्मी जो गढ़वाल रेजिमेंट है, उसने इंटरनेशनल लेवल पे मतलब इतना अच्छा परफॉर्मेंस दिया। और ये अभी साउथ अफ्रीका में पीस कीपिंग फोर्स के रूप में भी गई थी। अगर आप देखते हो LTT लिबरेशन ऑफ टाइगर तमिल इलम को देखते हो, तो जो उस समय राजीव गांधी वाला हत्याकांड था, जो गोली मारी थी, तो उसका फ्लैग भी गढ़वाल रेजिमेंट ही लेके आई है, और वो हमारे लहजूम के म्यूजियम के अंदर है। अच्छा, जो उनका फ्लैग यहाँ है श्रीलंका म्यूजियम विजिट करने वाला है कि नहीं? मैं अभी तक हाँ, नहीं म्यूजियम देखो, म्यूजियम तो बहुत हिस्टोरी, ये सब चीजें मैं आपको म्यूजियम के अंदर की बता रहा हूँ। पर आपको बहुत सारी चीजें पता है, और इतने अच्छे से पता है, मतलब हम आपको सुनते जा रहे हैं, इंटरेस्ट आता जा रहा है। देखो, अगर आप, मैं वही कह रही हूँ कि अगर आप इनको विजिट करोगे तो आपको बहुत सारी भीम जी के यहाँ पे पद चिन्हों के बारे में, जो एक आप बोल रहे हो कि बहुत बड़ा पैर का एक मार्क है, और ऋषभ जी उसके बारे में भी थोड़ा सा हमें बताएंगे। और हमारे हिसाब से जितने भी लोग आज तक लैंड्सडाउन होकर के गए हुए, उनमें से 90 या 95% लोगों को इस बारे में पता ही नहीं होगा।
तो बहुत ज़रूरी है कि जो लोकल इंफॉर्मेटिव लोग हैं ऋषभ जी जैसे, इन लोगों से जुड़े। मुलाकात हो, सही लोगों से मुलाकात हो, ताकि आप जिस एरिया में जा रहे हैं उस एरिया की आपको कंप्लीट नॉलेज मिल सके। बताइए ऋषभ जी, इस चैप्टर को भी खोलिए प्लीज। अभी देखा जाए तो जो हमारा जिस रूट से आप आए हो, जिस ऑफ रोडिंग से आप आए हो, जहाँ से हमारी ऑफ रोडिंग स्टार्ट हुई थी, वहीं से आपका 100 मीटर की डिस्टेंस पे आपको एक फुट प्रिंट मिलेंगे। तो जो हमने पता करा कि जैसे यहाँ पे भीम पकौड़ा भी है, बोलते हैं कि भीम पकौड़ा का जो सबसे टॉप वाला पत्थर है, उसी से मतलब आधा किलोमीटर आगे जाके एक 3 पत्थर है, देखा आपने वो? नहीं, मैंने नहीं देखा हाँ, अभी। अगर आप कल जाओगे तो जैसे आपको आप उसको देखना, आपके राइट साइड में पड़ेगा, वो 3 पत्थर है। बोलते कि जो सबसे टॉप वाला पत्थर है, आप उसको 1-2 उंगली से हिलाओगे हिलेगा, पर गिरेगा नहीं। तो जो आर्मी के कुछ पर्सन है, उन्होंने भी उसको काफी कोशिश करी है, मतलब बहुत सारे लोगों ने हिला दी, वो गिरा ही नहीं है, वो हिल तो रहा है पर वो गिरा नहीं है आज तक। तो एक वो भी मतलब अच्छा पॉइंट है कि मतलब एक आप नेचर आर्ट बोल सकते हो, स्टोन आर्ट बोल सकते हो कि भाई 3 पत्थर एक साथ मतलब कैसे रख दिए, इतने बड़े बड़े पत्थर और किसने रख दिए, किसने ये रख दिए? एक सवाल तो ये भी उठता है। मतलब एक मेरे हिसाब से ये लाइफ टाइम के लिए मतलब इसका कभी किसी को आंसर ही नहीं मिलेगा। तो ये भी सही। एक बहुत अच्छा मतलब ट्विस्ट है कि यार इंसान इस चीज के पीछे भागेगा पर वो कभी उस चीज को मतलब नहीं पा सकता, मतलब तो इसकी अनसॉल्व information, मिस्ट्री है हाँ, ये। मतलब तो ऐसी उससे ऊपर देख थोड़ा हम आगे बढ़ते हैं, जहाँ से मतलब भीम पकौड़ा से आप देखो तो आधे किलोमीटर आगे, और जहाँ से ऑफ रोडिंग स्टार्ट हुई थी वहां से 100 मीटर आगे एक मिड पॉइंट में यहीं पर रॉक, मतलब अगर हम ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो ये हमारे राइट साइड स्टोन है, उस स्टोन पे पूरा फुटप्रिंट है। और कहा जाता है कि उस टाइम पे जो भीम थे वो भी इतने बड़े थे, 100 हाथियों की ताकत उनके पास थी, तो इतने मतलब हैवी थे वो, इतने बड़े बड़े मतलब उनके पैर शरीर था, तो कहा जाता है कि वो उनके पैर का सांचा है। तो अगर आप देखते हो उसको तो वाकई में वो आपको ऐसा लगेगा बिल्कुल कितना बड़ा है जी? वो आप देखा जाए तो अब मैं कैसे बता सकूं आपको, ये मतलब दरवाजा से इतना? दरवाजा तो कुछ भी नहीं है, इससे तो बहुत बड़ा है वो, इससे भी बड़ा? इससे भी बड़ा है वो। अच्छा, कितने बड़े थे भीम जी? जो मतलब अगर लगता पैर है, से और आप देखोगे तो बिल्कुल पैर का सांचा है, अच्छा। पूरे अंगुलियों के ऐसे ऐसे निशान, और फिर अंदर ऐसे बिल्कुल कार्विंग बिल्कुल ऐसे हो रही है। और एक ही पाँव का है या एक पाउंड है। बस तो सेफ है वहाँ पे जाना देखना? हाँ, वो तो बिल्कुल आपका रोड में ही पड़ेगा, रास्ते में बिल्कुल ही है। ऑन द वे ही है, तो वहाँ से तो हम सुबह जाते हुए देख सकते हाँ हैं? मॉर्निंग में आपका बिल्कुल रास्ते में पड़ेगा। पहले तो आपका भीम पकौड़ा आएगा ऊपर जाते हुए, भीम पकौड़ा भी आपका। तो ताड़केश्वर की बात की जाए, ताड़केश्वर क्या है कि अगर टेम्पल की बात करते हैं, अगर तारकेश्वर मंदिर कोई जानते हैं लैंसडाउन के हाँ, थोड़ा वो सा तो- पास वो- में वो है। तो मतलब नॉर्मल है। कितने किलोमीटर है यहाँ से? यहाँ से वो 35 to 38 किलोमीटर के डिस्टेंस पे पड़ता है। और वहाँ पे मतलब तो वहाँ पे जो शिव जी के अंश रहते थे 1500 साल पहले की मतलब ये बात है। तो वो ताड़केश्वर नाम इसलिए पड़ा, ताड़ना मीन्स क्या होता है कि किसी को डांटना, फटकार लगाना, ठीक है। तो उस टाइम पे जैसे कोई जानवरों के साथ अत्याचार कर रहा है, उनको मार रहा है, पीट रहा है, या पेड़ों को काट रहा है, तो ये इस चीज को लेके जो ये उस समय साधु थे, ये बहुत डिवोटेड थे, तो ये अपने उस इलाके पे इन सब चीजों पे बिल्कुल बिल्कुल ताड़ते थे, मतलब क्रोध करते थे, लोगों को डांटते थे। तो जब ये मतलब आगे जब ये बढ़े, ठीक है, मतलब धीरे धीरे इन्होंने शिव जी के मतलब अंश का रूप ले लिया। तो फिर ये शिव जी का जब इन्होंने अंश का रूप ले लिया, तो फिर ये आज भी मतलब उस गांव के कुल देवता भी माने जाते हैं, जो मतलब लोगों के अंदर साक्षात आते हैं। तो इसलिए मतलब इसको सिद्धपीठ के रूप, अब ये सिद्धपीठ भी जाना जाता है। और ये आपका 1500 साल पहले मतलब ये है, और इस पे एक नेचुरल शिवलिंग है जो मतलब नेचुरल है। तो इसलिए मतलब इसका नाम ताड़, वो जब इस तरीके से ताड़ते थे, फटकार लगाते थे इन चीज़ों के लिए, तो इसलिए उसका नाम ताड़केश्वर रखा गया है। तो ताड़केश्वर से अगर आप एक हिडन चीज़ वहाँ पे पढ़ते हैं, कुल्लू डांडा लिखा, तो उस समय जो राजा महाराजा के टाइम पे क्या था कि जो समय उनके घोड़े रहा करते थे, तो जब वो मूवमेंट करते थे, तो उस टाइम पे कुछ एक नेचुरल वहाँ पे मतलब एक पानी का मतलब उन्होंने जो उस टाइम पे बनाया था, राजा महाराजों के टाइम पे जो बना था, उस समय अंग्रेज भी नहीं आए थे नैज जोन में, मतलब नैज जोन क्या कहीं पर भी उस समय अंग्रेज नहीं थे। उस समय हमारे पे जो उस समय रहते थे कत्यूरी शासक वगैरह, अगर आप देखा जाए तो ये इनसे शुरुआत हो रही है यहाँ की। देखा जाए तो यहाँ पे 52 गढ़ों में से 2 गढ़ हमारे पास ही है, नैज जोन के बिल्कुल, नैज जोन से बिल्कुल जो आप अपोजिट में टिप्पन टॉप से जो अपोजिट में आप सबसे हाई चोटी देखोगे, तो वो भी 52 गढ़ों में से एक गढ़ वहाँ पे है, जहाँ पे टिहरी के राजा रहा करते थे। और
एक अब पड़ता आपका इधर, जो एक वैली इधर दिख रही टिप्पन टॉप से, और एक वैली तो इधर ये दिख थी लैंसडाउन की कुछ अनसुनी अनकही कहानियां जो हमें ऋषभ जी ने सुनाई, और उम्मीद करती हूँ कि आपको बहुत मज़ा आया होगा। और यहीं पे ऋषभ जी को धन्यवाद करते हुए उनसे अलविदा लेते हैं और बढ़ते हैं आगे की ओर। और इसके आगे की जर्नी को देखने के लिए आप हमारे साथ बने रहिए, जिसमें हम आपको भीमशिला के दर्शन कराएंगे और साथ में हम आपको लैंसडाउन से नोएडा तक की समाप्ति की जर्नी भी दिखाएंगे। तब तक के लिए शुभ रात्रि, शब्बा खैर, गुड नाइट।